कोई मैन है जिसके अंदर ट्रू मैस्कुलिन होगा, तो वो अपनी फेमिनिन को अगर देख रहा है कि वो बहुत खुश हो रही है, चाहे वो कोई क्राफ्ट हो सकता है, अगर कोई जोक क्रैक कर रहा है तब वो स्माइल कर रही है, या उसके लाफ्टर साउंड जो है, तो वो उसको बहुत इंजॉय करेगा, उस मोमेंट को बहुत चेरिश करेगा। एंड इट कैन बी एनीथिंग, वो चाहे कोई भजन है, कीर्तन है, कोई पार्टी है, कोई क्लब है, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी काम जिसमें वो बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत खुश है, वो कहीं ना कहीं अपने अपने आप के साथ खुश है। मतलब वो सेल्फ लव की एनर्जी में, दैट शी इज इंजॉइंग हर कंपनी। फन जो एक साइड होता है, एक जॉली साइड, एक हैप्पी साइड जहाँ पे एक इंसान मुस्कुरा रहा है, उस टाइम जो ट्रू मैस्कुलिन होगा उसका, वो बहुत खुश होगा। उसकी आईज में एक अलग ही रौनक नजर आएगी, स्माइल में एक अलग ही प्योरिटी नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि जो ट्रू मैस्कुलिन है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा है, वो दिल से मुस्कुरा रहा है, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, उसके दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रू मैस्कुलिन विल लव टू वॉच हर फेमिनिन स्माइलिंग और लाफिंग और हियरिंग हर लाफ्टर साउंड। तो वो उसे बहुत पसंद होगा और उसे बहुत अंदरूनी तौर से उसे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे होता है ना, आत्मा खुश हो जाती है, तो वो उस एनर्जी में टैप इन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अब जो एक फेमिनिन का ट्रू मैस्कुलिन होगा, वो जब सुबह जैसे वो फेमिनिन सो रही है, तो जब उसको उठाना है तो वो बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली, बहुत पीसफुली वो उसको उठाता है, बहुत कामली, कि उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे। मतलब जैसे होता है ना कि हम जैसे कोई बच्चा होता है उसको बहुत प्यार से उठाते हैं, कामली उठाते हैं, प्यारी प्यारी बातें करके उठाते हैं। तो वो जो ट्रू मैस्कुलिन होता है वो बहुत ब्यूटीफुली, कामली, बहुत ही सेक्रेट तरह से, बहुत ही जैसे होता है ना सॉफ्टली किसी को उठाया जाता है कि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो उठ रहा है स्माइल के साथ, एक हैप्पी एनर्जी के साथ नए दिन की शुरुआत करे, तो वो वैसे उसको वेलकम करता है मॉर्निंग में जब वो उसको उठाता है। तीसरी चीज ये है कि men will love her feminine spiritually and energetically या इमोशनल लेवल पे, और वो इमोशनली सपोर्टिव होगा। अगर कोई डिफिकल्ट कन्वर्जेशन करनी है तो वो अपनी फेमिनिन को वो स्पेस देगा जहाँ पे वो अपना हर्ट एक्सप्रेस कर सकती है, या उसको कोई चीज़ हर्ट हो गई, या कोई चीज़ परेशान कर रही है, कुछ उसे फील हुआ जो उसे अच्छा नहीं है, तो वो उसको महसूस तो करेगा ही, क्योंकि ही इज़ इमोशनली अवेलेबल। प्लस वो उसको अलाउ करता है कि वो एक्सप्रेस करे, और वो एक्सप्रेस करती है, और उस दौरान वो उस सिचुएशन को समझता है कि ओके ये टॉक्सिक पैटर्न है, ये चीज़ें उसको परेशान कर रही है, या ये उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो वो उस चीज़ को क्लियर करता है, समझता है। तो ही इज़ अ मैच्योर, वाइज एंड इमोशनली इंटेलिजेंट मैन। अकाउंटेबिलिटी लेता है। अगर उसको लगता है कि जाने अनजाने उस कोई बात या उसकी का कोई एक्शन उसकी फेमिनिन को हर्ट किया, तो वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेता है। वो ब्लेम नहीं करता, वो कंप्लेन नहीं करता, वो क्रिप नहीं करता, वो अपने आप को विक्टिम या सामने वाले को अब्यूज़र ट्रीट नहीं करता है। वो समझता है, वो उसको एक कंफर्ट, एक जेंटलनेस प्रोवाइड कराता है उस टाइम, एक सॉफ्टनेस, या एक जो होम जैसी एनर्जी होती है। वैसे तो वो उसका होम होता ही है, बट उस टाइम वो और भी ज़्यादा उसको होम वाली या कंफर्टिंग एनर्जी वो प्रोवाइड कराता है। तो वो फेमिनिन भी एक अपना जो दिल है वो हल्का फील करती है, वो और भी लव्ड फील कर पाती है, वो और भी ओपन हो पाती है, और भी एक्सप्रेसिव हो पाती है। एंड ही लव्स हर इंडिविजुअलिटी। कोई भी चीज़ जो उसका व्यक्तित्व बता रही है, चाहे वो क्राफ्ट हो सकता है, कोई कोई काम हो सकता है, तो वो उसकी इज्जत करता है, और उसको वो ऑनर करता है, अलाउ करता है, वो स्पेस प्रोवाइड कराता है कि वो उसको और ज़्यादा एक्सपैंड फॉर्म में वो चीज़ करे जो उसके दिल के करीब है।
एंड वो जो अपनी उसकी ओपिनियन है, उसके आइडियाज़ है, उसकी सोच है, उसके लाइक्स हैं, उसके डिसलाइक्स हैं, उन सबको वो सुनता है और वो उसको वो स्पेस देता है कि वो अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी उसका सोच है, वो बोल सके। एंड वो जेन्युइनली उसको सुनता है, समझता है, तो ही मेक हर फील हर्ड about her opinions, about her ideas, about her likes, about her dislikes, about her dreams. वो उसको चुप नहीं कराता है, वो इस तरह वो उसको इम्पोर्टेंट फील कराता है, स्पेशल फील कराता है कि तुम्हारे शब्द मैटर करते हैं, तुम्हारी सोच मैटर करती है, तुम्हारा प्रेजेंस मैटर करता है। एंड ही एक्सेप्ट्स, ऑनर्स हर इन द पब्लिक। वो उसको वो स्पेस दे पब्लिक में कि दिस दैट शी इज माइन, and he makes her feel seen, heard, and he honors her, he respects her, he accepts her in the public also, कि सो पब्लिकली भी वो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। एंड ही लव्स हर फ्रॉम द कोर। सोल टू सोल कनेक्शन होता है, आत्मा का आत्मा से जब कोई प्यार करता है ना, उससे सच्चा प्यार करते हैं, तो ये होता है ट्रू मैस्कुलिन लव। एंड ट्रू मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन की पिक्चर्स लेना बहुत पसंद होगा। उसे पसंद होगा कि वो उसकी फोटोज क्लिक करे, उसे पब्लिकली ऑनर किया जा रहा है ना, उस है जो भी वो एक्सप्रेस करना चाह रही है हैप्पीनेस थ्रू पिक्चर, तो ही चेरिशेस दैट मोमेंट। So he loves to take pictures of her feminine. एनिमल्स के लिए भी जो ट्रू मैस्कुलिन होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत काइंड होगा, बहुत प्यार से वो बात करता होगा, एंड वो अच्छा इंसान होगा। जेन्युइनली ही इज़ अ जेम, एज अ पर्सन ही इज़ अ जेम, और वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होगा। एंड ट्रू मैस्कुलिन मैन में जो फेमिनिन की बात बता रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो ट्रू मैस्कुलिन में फादर भी आ जाते हैं, सन भी आ जाता है, ब्रदर भी आ जाते हैं, बॉयफ्रेंड भी, काइंड्स ऑफ मैन। अगर कोई ऐसा मैन है वो अपनी फेमिनिन, तो एक फादर अपनी डॉटर को अगर ऐसे ट्रीट कर रहा है तो वो एक ट्रू मैस्कुलिनिटी में है। अगर एक ब्रदर अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट कर रहा है तो वो ट्रू मैस्कुलिनिटी में है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट कर रहा है तो वो ट्रू मैस्कुलिनिटी में है। उसका जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा, और व्यवहार से ही इंसान जाना जाता है, परखा जाता है, नॉट वो बाहर से कैसा दिख रहा है। दैट मैटर्स। वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है कि हाउ यू लुक, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, which is beautiful, which is good, it enhances your Venus energy। बट जो आपका कोर है, जो आपका दिल है, जो आप रिश्ता बनाते हो, जो आपको मिलता है, वो आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से, आपका मन कैसा है, आप अंदर से कैसे हो, कितने शुद्ध हो, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। आप कितना भी नाटक कर लो, कितना भी नकलीपन कर लो, बट जो सच्चा स्वरूप है वो ज़रूर बाहर आएगा। एंड एक जो ट्रू मैस्कुलिन है वो शुद्ध आत्मा होती है, पर उसके लिए यू हैव टू बिकम अ ट्रू फेमिनिन ऑल्सो। आपको भी काम करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी आप एक ऐसे इंसान को आकर्षित कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई भी पर्सन है, यू आर द जेम, यू आर लकी, बी ग्रेटफुल, शुक्राना, शुक्राना करिए। बिकॉज किस्मत से मिलते हैं ऐसा इंसान, और अगर मिला है तो उसकी इज्जत करिए, और अगर अभी नहीं है तो अपने आप को इतना केपेबल बनाइए कि यू अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ मैन, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मैन डिजर्व्स टू बी इन दिस अर्थ। बिकॉज ये जो मैन है ना, ऐसे जो लोग हैं वो मैन की जो एक रिस्पेक्ट होते हैं ना उसको और बढ़ाते हैं, उसका उनका जो चरित्र है उसको और ज़्यादा विशाल बनाते हैं। ऐसे जो मैन होते हैं उनके अंदर शिव की एनर्जी एक्टिवेटेड रहती है, शिव की कृपा रहती है, इसलिए वो फीमेल्स की बड़ी इज्जत करते हैं, एनिमल्स के लिए बहुत काइंड रहते हैं। आई होप ट्रू मैस्कुलिनिटी मेजॉरिटी ऑफ मैन में आए, वो खुद पे काम करे और खुद को निखारे, और एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करे फेमिनिन को इमोशनल लेवल पे,
नॉट फाइनेंशियली, फाइनेंशियली बहुत लोग कर रहे हैं बट इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे आप करने लग जाओगे ना, सो हेड्स ऑफ टू दैट मैन।